तक्षशिला वालों, आज तुम अपनी जिंदगी का सबसे अहम सबक सीखने वाले हो। आज तुम लोग अपनी आंखों से देखोगे कि अलेक्जेंडर से मुखालफत करने का अंजाम क्या होता है। ले आओ चाणक्य की लाश, ताकि ये सब लोग उस शख्स का अंजाम देख सके जो ये सोचता था कि उसकी मौत इस मुल्क के लिए एक मिसाल बनेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अलविदा आलिम, अफसोस रहेगा कि तुम मेरी ओर क्यों नहीं थे। अब तुम इस लाश के साथ क्या करने वाले हो? मैं चाहता हूं कि इस लाश को पोरस देखे और तिलमिलाए कि कैसे अलेक्जेंडर ने उसकी कमर तोड़ दी। जहां इस लाश को देखते उसका मेरे खिलाफ लड़ने का हौसला खत्म हो जाए। ये लोग लाश को ले जाने के लिए आए। हम इनके साथ हमारे कुछ आदमी भेज देते हैं जो लाश को पौरव राष्ट्र तक ले जाएंगे। पर जहन में रहे हेफेस्टियन कि ये लाश पोरस तक सही सलामत पहुंचे, ताकि पोरस अपना मुस्तकबिल देखे और वो भी उस हश्र को देखे जो उसके साथ होने वाला है। शाह, क्या हुआ हेफेस्टियन? कोई मुश्किल? शाह, वो चाणक्य पौरव राज जाते वक्त चाणक्य की लाश गायब हो गई। ये कैसे संभव है? अब क्या शव स्वयं कहीं चला जाएगा? मुझे देखना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। रुको, मैं खुद उस जगह जाना चाहूंगा। किस जगह? उसी जगह जहां से एक कहानी शुरू हुई थी, झेलम के किनारे, जहां मैं उस आलिम को उसकी मौत से पहले लेकर गया, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने। क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बहुत सरल इच्छा है। मैं इस देश के लिए जन्मा, देश की माटी से जन्मा। मृत्यु से पहले अंतिम बार इस माटी का आलिंगन करना चाहता हूं। अंतिम बार स्वतंत्र भारत की हवा में श्वास लेना चाहता हूं। ये कैसे मुमकिन है? ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है। इसमें आधा धातु मिला है जो अग्नि प्रतिरोधी होता है। इसे शरीर पर लगा लें तो अग्नि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इसीलिए उस आलिम ने अपनी आखिरी ख्वाहिश अपनी मिट्टी से चुनना रखा था।
ताकि वो चले नहीं। फिर से खेल खेला है उस सालिम ने मेरे साथ। विचारे अखंडम गुणे गुण निधानम रणनीति चतुरम वनैः मंत्रणा च प्रबल पथ प्रकाशम उत्थान उद्भव उद्गार अनुभव सदा सर्वदा है अटल सत्यवाक्यः चाणक्य चाणक्य चाणक्यः ये पहला प्रहार था। शीघ्र ही तुम्हें अगला आघात लगेगा अलेक्जेंडर। ऐसा आघात जो तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति छीन लेगा। भारत की सोच को ललकारा था तुमने। अब एक बार पुनः तुम देखोगे कि एक भारतीय की बुद्धि कितनी बलशाली होती है। कौन है वहां? जिसने भी ये किया है उसने अलेक्जेंडर के लिए मेरी देवता ज़्यूस की इबादत में खलल डाला है। जिसने मेरी इबादत को नापाक किया उसे मरना होगा। तुम उसे मारोगे। लेकर चलो मुझे उस तक। इससे पूर्व कि तुम पौरव राष्ट्र से प्रस्थान करो, मैं पुरुषोत्तम और तुम्हारी भेंट किसी से कराना चाहता हूं। वो कौन है जिसे आप हमारी भेंट करवाना चाहते हैं आचार्य? अखंड भारत के मार्ग में अलेक्जेंडर रूपी बाधा को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं उसकी जड़ महारानी ओलंपिया को ही पौरव राष्ट्र ले आया हूं।
हम भारतीय अतिथि और स्त्री दोनों पर न तो प्रहार के पक्ष में हैं न बल जताने के। अपेक्षा है आप सहयोग करेंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैं तैयार हूँ उस पोरस से मिलने के लिए। मैं किसी की मां को ढाल बनाकर युद्ध नहीं लड़ूंगा आचार्य। उचित यही होगा कि हम महारानी को सम्मानपूर्वक वापस भेज दें। परंतु उससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं। पिछली बार आप सिकंदर को यहां लाए थे, उसके पीछे आपका एक विशेष उद्देश्य था। इस बार आप उसकी मां को यहां लाए हैं। उनको यहां लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, मैं जानना चाहता हूं। मैं बताती हूँ पोरस कि ये ढोंगी मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। क्योंकि ये जानता है कि इस जंग में शिकस्त भारत की होगी, और मैं ये जानती हूँ कि तुम कितनी भी बहादुरी की चादर ओढ़ लो, संस्कारों के पुलिंदे बयान कर लो, तुम मेरे बेटे से हारने से डरते हो। अब तो और भी डर लग रहा होगा, क्योंकि तुम वाकिफ हो कि अलेक्जेंडर तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा, क्योंकि अलेक्जेंडर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी माँ को कोई नुकसान पहुंचाए। अगर हिम्मत है तो मुझे यह रख कर दिखाओ, सब समझ में आ जाएगा। मेरे बेटे अलेक्जेंडर के ताप के सामने तुम्हारी औकात क्या है। नेस्त नाबूद कर देगा वो तुम सबको। सम्मान और भय में अंतर होता है महाराज। हम भारतीयों को किसी का भी भय नहीं, परंतु ये बात आप नहीं समझ पाए, क्योंकि आज तक आपके सामने जितने भी सर झुके हैं वो केवल भय से झुके हैं, सम्मान से नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं भयभीत होकर आपको वापस भेज रहा हूं, तो आप जब तक चाहें यहां रुक सकती हैं और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और जिस दिन आपको इस बात का भान हो जाएगा कि हम भारतीय भयभीत नहीं अपितु शत्रु का सामना करके उसको सीमा से खदेड़ सकते हैं, तो उस दिन यदि आप वापस जाना चाहें तो कह दीजिएगा, मैं स्वयं आपको आपके बेटे के पास छोड़कर आऊंगा। अपनी पहली हार के लिए तैयार हो जाओ अलेक्जेंडर। मैं तैयार हूं पोरस, और आज इस रात के अंधेरे में पूरी दुनिया देखेगी कि पोरस का कमाल बेहतर है या फिर अलेक्जेंडर का जलाल।